आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली का किया शुभारंभ। प्रदेश के सभी जनपदों में निकाली गई रैली। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश में क्रियाशील 25 जोन को बढ़ाकर किया गया 40। पुनर्गठन में सभी महानगरों को बनाया गया अलग जोन। प्रदेश सरकार दिसंबर में आयोजित करेगी 4 दिवसीय कृषि कुंभ 2023 और कल से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि मिशन शक्ति देश में लोकप्रिय कार्यक्रम बनकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के मिशन शक्ति अभियान की सफलता का परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य कल से प्रारंभ होने वाले मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ संस्करण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को दंडित करने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। भारत की परंपरा में वर्ष में 2 बार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यह मातृशक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में एक नए विश्वास का और सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दिशा से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इन 3 मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक साथ जागरूकता रैली निकाली गई। जनपदों में रैली से पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिला पुलिसकर्मियों समेत अन्य महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वाराणसी के नमो घाट पर राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत शिलोंग से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके पहुंची सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स का स्वागत किया। मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली के कारण नारी शक्ति में आत्मविश्वास बढ़ा है। फतेहपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट परिसर से मिशन शक्ति जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मऊ में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। मिशन शक्ति के तहत 15 से 23 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन शक्ति के चौथे संस्करण के अंतर्गत लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रही मातृशक्ति को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 से लेकर 2017 तक हमारे पास जो पुलिस कार्मिक थे उनमें महिला पुलिस केवल 10,000 के आसपास थी। आज इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में बालिकाओं और महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से 66 लाख परिवारों को अब तक जहां पर उनका घर है वहां का मालिकाना अधिकार भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें अधिकतर महिलाओं को अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ की बेटी और इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव चंद्रयान के सफलतम अभियान में शामिल रही हैं। उन्होंने अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला दिया है। जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान सफलतम अभियान के उपरांत उनका लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए वर्तमान में क्रियाशील 25 जोन को बढ़ाकर 40 जोन करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इस पुनर्गठन में सभी महानगरों को अलग जोन बनाया गया है। मंडल मुख्यालय के जोन से जुड़े अन्य जिलों का अलग जोन बना दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि अब वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, आगरा, मेरठ, मथुरा, बिजनौर जैसे बड़े शहरों और महानगरों के लिए बिजली का अलग जोन बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दी जा सकेगी। अभी तक यहां नगरीय और ग्रामीण जोन का विभाजन नहीं था। इसी कड़ी में लखनऊ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के जोन को पुनः विभाजित कर और छोटा बनाया गया है, जिससे मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी। लखनऊ में 2 की जगह अब 4 जोन होंगे, वहीं गाजियाबाद में 1 की जगह अब 3 जोन होंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नवसृजित जोन सीतापुर, रायबरेली, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, गजरौला और मुजफ्फरनगर का मुख्यालय अपने इंगित स्थान पर होगा। अन्य सभी जोन के मुख्यालय पूर्ववत रहेंगे। प्रदेश सरकार दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में लखनऊ में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन करेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये कृषि कुंभ 4 दिवसीय होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन होगा। सरकार का प्रयास है कि इसमें 2 लाख प्रगतिशील किसान हिस्सा लें। ये 4 दिवसीय कृषि कुंभ होगा और प्रयास है कि 2 लाख से अधिक किसान उसके भीतर प्रतिभाग करें। 19 तकनीकी सत्र उसके भीतर आयोजित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यात विशेषज्ञों के द्वारा उस पर प्रस्तुतियां होंगी और किसानों को उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ये एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग के और अन्य जो इकाइयां हैं और जो ICR के जितने भी हमारे विशिष्ट संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो भारत में स्थित हैं, उन सबके स्टॉल यहाँ पर लगाए गए और लगभग 500 संस्थाओं की भागीदारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मां आदिशक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। कल से 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इसे लेकर देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के लिए पंडालों को सजाने का क्रम भी जारी है। घरों में भी नवरात्र को श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाने की तैयारी चल रही है। कल यानी 15 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। नवरात्र के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेले की तैयारियां भी की जा रही हैं। 51 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन में मां पाटेश्वरी का पूजन करने के लिए अभी से ही भक्तों का देवीपाटन पहुंचना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के भारी संख्या में यहां पहुंचने की संभावना को लेकर जिला और मंदिर प्रशासन द्वारा साफ सफाई, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टिगत यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस व CCTV की नजर रहेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ये पावन उत्सव सभी के जीवन में खुशी, भाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। नवरात्रि मातृशक्ति के प्रति भारत की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि के अवसर पर 15 से 23 अक्टूबर तक राजभवन में गरबा महोत्सव का आयोजन होगा। प्रथम नवरात्रि दिवस पर माता की चौकी की स्थापना से लेकर नवमी पूजन तक प्रत्येक दिन आयोजित होने वाले इस गरबा आयोजन में राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी, यहां अध्यासित परिवारों के सदस्यों के साथ साथ आमंत्रित अतिथिगण प्रतिभाग कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण रैली का किया शुभारंभ। प्रदेश के सभी जनपदों में निकाली गई रैली। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश में क्रियाशील 25 जोन को बढ़ाकर किया गया 40। पुनर्गठन में सभी महानगरों को बनाया गया अलग जोन। प्रदेश सरकार दिसंबर में आयोजित करेगी 4 दिवसीय कृषि कुंभ 2023 और कल से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।